अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम डिसिप्लिन भी नहीं है, एक्चुअल में तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे माइंड ने नॉर्मल लाइफ में एक्साइटेड होना बंद कर दिया। एक किताब पढ़ने बैठो, बोरिंग लगता है। एक स्किल पर काम करने की कोशिश करो, तुम्हें बोरिंग लगता है। 1 घंटे किसी भी काम को बैठ के करना तुम्हें बोरिंग लगता है। मगर इंस्टाग्राम रील्स देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, नोटिफिकेशन चेक करना, इसके लिए तुम्हारा माइंड हमेशा रेडी रहता है। और यही वो डोपामिन ट्रैप है जिसमें धीरे 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 तुम्हारा फोकस डिस्ट्रॉय हो रहा है। कुछ साल पहले अगर हमें बोर्डम फील होता था तो हम दोस्तों से मिलते थे, वॉक पर चले जाते थे, कई बार किताब भी पढ़ लेते थे। लेकिन आज 5 सेकंड भी अगर हमें बोर्डम फील होता है ना, तो हम झट से फ़ोन निकाल लेते हैं। लिफ्ट में खड़े होते हैं, फ़ोन निकाल लेते हैं। बेडरूम में होते हैं, फ़ोन निकाल लेते हैं। वॉशरूम जाते हैं, फ़ोन यूज़ करना शुरू करते हैं। इवन खाना खाते वक्त भी हमें फ़ोन यूज़ करने की आदत पड़ चुकी है। तो तुम देखो कि हम किस तरीके से इन चीज़ों में फंस चुके हैं। हमारा ब्रेन हर समय स्टिमुलेशन मांग रहा है, और जब ब्रेन को हर मिनट डोपामिन शॉट्स मिलने लगते हैं ना, तो नॉर्मल लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें भी उसे बोरिंग लगने लग जाती है। प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हर समय हमारे ब्रेन को हर समय आप समझो कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि उसे हर 10 सेकंड में कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। और लाइफ में ऐसे काम नहीं होता ब्रो। मसल बिल्ड करने में जिस तरीके से टाइम लगता है, बिजनेस बिल्ड करने में जैसे टाइम लगता है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाने में टाइम लगता है, एक ऑरा बिल्ड करने में टाइम लगता है लेकिन सोशल मीडिया में हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत डाल दी है। तो हमें सब ऐसे चाहिए। तुम एक रील देखते हो, एक फनी वीडियो देखते हो और एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, और तुम्हारे दिमाग में इंस्टेंट डोपामिन मिल जाता है, उसे इंस्टेंटली रिवॉर्ड मिल जाता है। फिर वही रिवॉर्ड तुम्हें बार बार चाहिए। और जब रियल वर्क करने बैठोगे ना, तो दिमाग को लगता है अरे यार ये तो बोरिंग है। तुम्हारा डोपामिन सिस्टम ओवरलोडेड है, वो बोरिंग नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझो इस चीज को। एक इंसान सुबह उठता है, फोन के नोटिफिकेशन चेक करता है, वीडियोस देखता है, गाने सुनता है और उसी तरीके से दूसरा इंसान जो है, वो सुबह उठता है, सबसे पहले प्रेयर करता है, भगवान को शुक्रिया अदा करता है, ग्रेटिट्यूड करता है, अपने गोल्स लिखता है, पानी पीता है, वॉक करता है, काम तो कुछ टाइम बाद जो पहला इंसान होगा उसका फोकस डिस्ट्रॉय हो रखा होगा, स्लो हो रखा होगा, और दूसरी तरफ जो इंसान होगा उसका फोकस शार्प हो रखा होगा, क्योंकि फोकस ट्रेन करने से मिलता है। समझे? ये है वो पॉइंट। अगर तुम्हें वो अपना जो फोकस है वो वापस चाहिए, तो डोपामिन को डिटॉक्स करना शुरू करो। किसी एक्सट्रीम तरीके से नहीं, इसको थोड़ा सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। 5 पॉइंट्स लेके इसे समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले नंबर 1, सुबह उठकर 30 मिनट फोन को बिल्कुल मत छुओ। नंबर 2, काम करते समय अपने नोटिफिकेशन बंद रखो। नंबर 3, हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने माइंड को, बॉडी को बोर्डम अलाउ करो। वॉक करो, सोचो, ऑब्जर्व करो अपने आसपास चीजों को, क्या हो रहा है, ठीक है? नंबर 4, जिम जाओ, क्योंकि फिजिकल डिसिप्लिन मेंटल डिसिप्लिन क्रिएट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5, अपने ब्रेन को सिखाओ कि रिवॉर्ड बाद में मिलेगा, पहले काम करो। काम करो, देन रिवॉर्ड अपने आप मिलेगा। और लास्ट में एक बात बोलूंगा कि हमेशा याद रखो, तुम्हारा फ्यूचर किसी लैक ऑफ टैलेंट की वजह से नहीं रुका हुआ है। कई बार तुम्हारा फ्यूचर जो है वो सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि तुम्हारा अटेंशन हर डायरेक्शन में बिखर जाता है। अगर तुम फोकस वापस ले आए तो तुम्हारी लाइफ भी बदल जाएगी। अपने फोन को कंट्रोल करना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारा फोन तुम्हें कंट्रोल शुरू करना
करना शुरू कर देगा, सॉरी। सो स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड कीप बिल्डिंग इन साइलेंस। स्टीव माइंडसेट, पीस आउट।